नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। किसान आंदोलन से निपटने और कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में आने वाली हरियाणा सरकार को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी विधानसभा के अंदर मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और भाजपा जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस 22 फरवरी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि किसान आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर सरकार पर दबाव है, उसमें जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को अन्नदाता विरोधी बताते हुए कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। गठबंधन सरकार की ओर से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का माकूल जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई है। किरण चौधरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाने से एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी में लंबे समय से ही टकराव की स्थिति है। चौधरी कांग्रेस विधायक दल की बैठकों से भी दूरी बनाई हुई है और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी हिस्सा नहीं ले रही हैं। किरण चौधरी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट के साथ है। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस 22 फरवरी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि तोशाम से कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्होंने सवाल उठाया है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं हैं, लिहाजा बिना आंकड़ों के अविश्वास प्रस्ताव लाना भाजपा को बोलने और अपनी बात रखने का मौका देना है। कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है और सरकार बहुमत में है, ऐसे में सरकार को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष ने इस बार बहस के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नियम के तहत 18 से अधिक विधायकों की शर्त पूरी होने के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया। हाल ही में विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हरियाणा विधानसभा की आपको दलीय स्थिति के बारे में बता देते हैं कि किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। भाजपा के पास 40 है, कांग्रेस के पास 31 है, जेजेपी के पास 10 है, निर्दलीय 7 है, इनेलो 1 है और हल्पा गोपाल कांडा की पार्टी के पास 1 विधायक है। कुल 90 सीटें हैं और अगर बात करें बहुमत की तो बहुमत के लिए 46 चाहिए और आंकड़ों पर अगर जाए तो बीजेपी और जेजेपी मिलाकर तकरीबन 50 सीटें, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो देखना होगा कल विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, तो क्या कुछ सामने आता है। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं संगीता सिंघल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से प्रदीप अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार नरेश उप्पल जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संगीता जी, देखिए, हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो आपके पास पूरे हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा आप लोग के पास विधायक है और मेजोरिटी 40 है, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिसको स्वीकार कर लिया गया और कल इस पर चर्चा होगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कांग्रेस रणनीति के तहत यहां पर, क्योंकि कहा जा रहा कि कानून व्यवस्था और किसानों के मामले में जिस तरह से सरकार यहां पर कमजोर साबित हुई है, इसी को लेकर कांग्रेस यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। हेलो जी संगीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संगीता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो यहां पर देखना होगा कल का दिन, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर भारी तादाद में वहां पर किसान जमा हुए हैं, लेकिन लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से उनको रोका जा रहा है, उनको अपने प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और हमने आपको दलीय स्थिति बताई थी कि हरियाणा विधानसभा में किन किन पार्टियों के पास कितने विधायक हैं, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर लें तो टोटल 90 सीट है, 90 में से मेजोरिटी बहुमत के लिए 46 चाहिए। और यहाँ पर जो सरकार अभी है बीजेपी और जेजेपी की, तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 है।
तो दोनों मिलाकर यहाँ पर बहुमत से ज्यादा यहाँ पर आंकड़े हैं, 50 हैं, और लगातार सरकार चल रही है 2019 से। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस से वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। संगीत सिंघल जी, संगीता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। संगीता जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है आप लोग की, जेजेपी के साथ गठबंधन है और तकरीबन 50 से ज्यादा विधायक है, फिर भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। आरोप लगा रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो प्रदेश में ठीक नहीं है और किसानों का गुस्सा है, तो इसलिए उनको लग रहा है शायद अविश्वास प्रस्ताव में कुछ हेरफेर हो सकता है, कुछ विधायक आप लोग के जो साथ हैं वो इनके साथ जा सकते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए कांग्रेस। ऐसा है, ये कांग्रेस के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना उनका संवैधानिक हक है, वो ला सकते हैं और वो ला भी रहे हैं। इसका जो हश्र होने वाला है अब से हम कल देखेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार 100% ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम कर रही है। ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसका अंजाम ये कल स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की ये उम्मीद है, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की एक उम्मीद है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके कारण कुछ विधायक जेजेपी के खासकर वो नाराज हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव के समय पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। ऐसा उनका भ्रम है, ये भ्रम भी टूट जाएगा। ये भ्रम है, टूट जाएगा। आप कह रहे हैं भ्रम है, तो फिर कांग्रेस क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई? क्या लगता है आपको, कांग्रेस की क्या रणनीति इसके पीछे? तो कांग्रेस लेकर आ सकती है, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो लेकर आए। परंतु उसका जो हश्र होने वाला है, हम उसमें 100% कॉन्फिडेंट हैं। वो लाए और उनको इसका अंजाम कल आपके उनके सामने, सारी दुनिया के सामने स्पष्ट होने वाला है। क्योंकि हमारी सरकार 100% ईमानदारी से काम करती है, ट्रांसपेरेंट सरकार है। ऐसी पारदर्शी सरकार हरियाणा में पहली बार आई है, जो मनोहर जी की सरकार है। और इनके ये अगर लेके आ रहे हैं तो लेके आना इनका संवैधानिक अधिकार है और स्पीकर साहब ने इनको अनुमति भी दी है। तो आपके सामने ही कल होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, सबके सामने हो जाएगा। आपके सारे विधायक और जेजेपी के सारे विधायक एक साथ हमारे इंटैक्ट है, हमारे। आप ये देखिए, पहले भी जो बिहार में हुआ, जितने थे उससे ज्यादा आए थे, अब की भी ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर लें, जो विधायक है किरण चौधरी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज है। वो कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं, जो किरण चौधरी विधायक है वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है। फिर भी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विधानसभा स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं आप। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कांग्रेस में खुद ही यहाँ पर फूट है, कांग्रेस खुद ही एकमत नहीं है और फिर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं वो? ऐसा है, इनके इंडी अलायंस का हश्र भी सबने अपनी आंखों से देखा है। और आज अगर अब ये लेकर आ भी रहे हैं तो इसका हश्र भी सबके सामने होगा। हमारी संख्या जितनी कैलकुलेटेड है उससे अधिक मिलेगी। इनको समझ में आ जाएगा कि टूटने का डर इनको है या हमें है। हमने तो इनको चैलेंज किया नहीं, इन्होंने चैलेंज किया है, तो कल सबके सामने आ जाएगा। आप एक बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जितनी संख्या उससे ज्यादा आपके मत में, आपके हिस्से में वोट आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ विधायक आप लोग के संपर्क में जो आपके लिए वोट करेंगे आ सकते हैं। अगर किरण चौधरी जी को ऐसा लगता है तो मुझे उससे भी ज्यादा लगता है कि हमारे पास आएंगे। कोई संपर्क में हमारे पास होगा, कोई संपर्क में, कोई आंकड़ा कितने विधायक आप लोग के संपर्क में? ऐसा है, देखो जीतेंगे तो हम 100%। आंकड़ा हमारा जो अनुमानित है उससे बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन आपका बड़ा दावा, आप कह रहे हैं कि जितनी संख्या है उससे ज्यादा आप लोग को आपके हिस्से में वोट आएगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश उपल जी भी जुड़ गए। नरेश जी, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखिए हम जेजेपी बीजेपी के आंकड़े मिलाकर 50 से ज्यादा है और संगीता सिंघल जी कह रहे हैं कि जितने आंकड़े हमारे पास है उससे ज्यादा हमारे पक्ष में वोट पड़ेगा, फिर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, इसके पीछे आप रणनीति क्या देखते हैं और इसका क्या असर होगा? इस टाइम तो यही लगता है कि विपक्ष जो है अपनी एक प्रेजेंस शो करना चाहता है और अदरवाइज तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब इस टाइम सरकार वैसे ही टर्म पूरा कर रही है, उधर लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, तो इस टाइम कोई तुक तो है नहीं जी अविश्वास प्रस्ताव लाने का। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास संख्या भी नहीं है। आप ही विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है।
सब हर टाइम तो विपक्ष को अपने ही डर लगा रहता है भी कौन सा विधायक रहेगा, कौन सा जाएगा, कौन छोड़ जाएगा। हर टाइम तो सारे देश में यही चल रहा है। तो इसलिए मैं इस टाइम समझता नहीं कि कोई औचित्य है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। और इसमें लगता नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी विपक्ष की कोई इमेज बनेगी, मेरे को नहीं लगता जी। क्या कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके कारण जेजेपी के या बीजेपी के कुछ विधायक नाराज होंगे और वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? नहीं, वो तो देखो, अब एक देश में एक माहौल ऐसा लगता है कि जैसे सेंटर में बीजेपी की सरकार आ रही है, जैसे सबको लगता है। तो इस टाइम पे कोई ऐसी गलती नहीं करेगा कि जो बीजेपी को छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कांग्रेस के तो सारे दुनिया छोड़ के इधर आ रही है बीजेपी की तरफ, और कांग्रेस आप ही दो गुटों में बटी हुई है। तो इसलिए बहुत मुश्किल लगता है, ये तो मुमकिन नहीं लगता जी, कोई भी हालात नहीं है। ठीक है, कोई कहने को तो कह सकते हैं, कोई भी विधायक कह सकता है, बीजेपी का भी कह सकता है, हाँ जी कांग्रेस जिसकी वोटें हैं किसानों के साथ, वो ये बात तो कह सकता है, लेकिन छोड़ने का कोई प्रश्न मेरे को नजर नहीं आता जी, इस टाइम कोई छोड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता संगीता जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी संख्या हमारी उससे ज्यादा हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस के कुछ विधायक आपको लगता है बीजेपी के संपर्क में होंगे यहाँ पर? बड़ा मुश्किल लगता है जी, ये भी वैसे तो बड़ा मुश्किल ही लगता है। फिलहाल कोई इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ, जिसने मन ही बना लिया कि मैंने पार्टी छोड़नी है और बीजेपी में या जेजेपी में जाना है, तो वो तो ये सोच सकता है, अदरवाइज वैसे तो मुश्किल ही लगता है जी। नहीं, तोशाम से जो कांग्रेस के विधायक हैं किरण चौधरी जी, वो यहाँ पर नाराज चल रही है। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों लेकर आ गए ये अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि आंकड़े नहीं है हमारे पास, यहाँ पर बीजेपी को मौका मिलेगा। यही बात मैंने भी आपको कही कि आंकड़े तो है नहीं, कि इसलिए कोई लाने का कोई तुक नहीं था अविश्वास प्रस्ताव, तो इसलिए लगता नहीं कि कोई। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर छोड़ के जाने वाली अभी कोई हालात लगते नहीं है कि भी सरकार अपनी पार्टी का विरोध भी नहीं कर पाएंगी खुल के। ठीक है, दिल से तो कह ही रही है, वो खुल के विरोध नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो तो मुश्किल लगता है मेरे को कि इनका आंकड़ा सरकार का कुछ बढ़ेगा फिलहाल। ठीक है संगीता जी, लेकिन कुछ रणनीति तो आप लोग की तरफ से बनी होगी, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, तो कुछ रणनीति होगी। क्या कुछ विधानसभा में आप लोग कहेंगे, किस तरह से आप लोग कांग्रेस को घेरेंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, ऐसा है, रणनीति तब बनती है अगर रण की कोई आशंका हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो एक टाइम पास करती है कांग्रेस, इनकी नियति है पहले से ही। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का ना तो ये समय है, उचित समय है, और अगर ये इस समय ऐसा कार्य करते हैं तो इसका तो खाली बैठे हैं। हमारा संगठन कार्यरत है, हमने एनडीए को 400 पार लेकर जाना है, लेकर जाके ही रहेंगे। हम इस कार्य में संलग्न है, और इनके ये कहने से तो ये तो सिर्फ समय टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास आपके सामने कल कोई हार बंधन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो कल सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कोई लंबी बात तो है ही नहीं। हम इसमें इतनी पर भी जब मौका मिलेगा आप लोग को, क्योंकि सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों वहां पर अपने आप हिसाब से वहां पर बातें रखेगा, तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा जनता को? ऐसा है, 100% ईमानदार, 100% पारदर्शी है मनोहर सरकार, और उन्होंने अपने आप को साबित किया है। पिछले 9 से ज्यादा साल हो गए मनोहर जी को मुख्यमंत्री बने हुए। एक भी आरोप कभी हमने विपक्ष की तरफ से नहीं सुना। सिर्फ ये कि अपना शोर बचाना काम है तो शोर बचाते हैं, कहीं कोई मुद्दा तो लेके आए, मुद्दा तो कोई है नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। ठीक है, चलिए यही सवाल प्रदीप जी से कर लेते हैं। प्रदीप जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। प्रदीप अग्रवाल जी, आंकड़े नहीं है आप लोग के पास, और पूरे आंकड़े यहाँ पर बीजेपी जो सरकार है, जेजेपी गठबंधन में, उनके पास है, और यहाँ पर संगीता जी कह रही जितने आंकड़े हमारे पास है उससे ज्यादा वोट में हमारे पक्ष में वोट आएगा। और आप ही के जो खुद विधायक है किरण चौधरी जी, वो नाराज भी हैं कि क्यों इस वक्त कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। आंकड़े नहीं है, फिर क्या इसकी वजह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए आप लोग? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी और जेजेपी जो है वो इस वक्त पूरी मेजोरिटी में सरकार है। जब इन्होंने पिछली बार भी जब तक 10 किनारे पे लड़ी थी तो ये अल्पमत की सरकार आई, और इस वक्त भी काफी किसान आंदोलन को लेके विधायक बड़े रुष्ट हैं इनके, जो कि क्योंकि किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा आंसू जैसे जो है किसानों के ऊपर फंसाए जाते हैं। इस
बात को देखते हुए किसानों से बचाने से बात नहीं करें तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है जेजेपी या बीजेपी के जो कुछ विधायक नाराज हैं किसान आंदोलन के चलते, वो आपके साथ आएंगे? हो सकता है। कोई ऐसा आंकड़ा, कोई संपर्क में, किसी ने संपर्क किया आपसे या आपने किसी से संपर्क साधा? ऐसा है कि संपर्क तो चलता रहता है, वो सारी बात उजागर नहीं की जा सकती जब तक कार्य ना हो जाए। तो आप मान रहे हैं आप बीजेपी में और जेजेपी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सरकार कोई भी बीजेपी जेजेपी के नाराज है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुमत से अच्छा खासा आंकड़ा है यहाँ पर। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और जिस तरह से आपके जो खुद एक विधायक है किरण चौधरी, वो नाराज चल रहे हैं, तो कैसे जब आपके खुद विधायक यहाँ पर इकट्ठा नहीं है, एक साथ नहीं है, तो आपको कैसे लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी के विधायक आपके साथ आ जाएंगे? आपको पता है जेजेपी के विधायक से शुरू से अब तक नाराज चलते आ रहे हैं, चाहे उसमें दादा गौतम की बात ले लें आप, चाहे देवेंद्र बबली की बात ले लें, ये सारे विधायक नाराज हैं। और जहां तक बीच में इंडिपेंडेंट विधायक है वो भी नाराज हैं। बीजेपी के अपने विधायक तो सिर्फ 40 हैं, तो 40 से तो सरकार। लेकिन आपके विधायक तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है ना, जो किरण चौधरी है, तुषार से जो विधायक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों लेकर आए आप अविश्वास प्रस्ताव, जब हमारे पास आंकड़े नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। बिल्कुल सरकार है वो बात अपनी रखेगी, पर हमें भी अपनी कोशिश जारी रखनी है। लेकिन आप अपने विधायकों को एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है आप लोग के विधायकों में। हमारे तो सिर्फ एक विधायक की आप बात कर रहे हैं। एक विधायक अगर नाराज है तो 29 विधायक नाराज नहीं है। 29 विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एकजुट हैं, और उधर से इंडिपेंडेंट विधायक और जेजेपी के विधायक जो है वो सरकार से पूरी तरह से रुष्ट है। ठीक है, लेकिन नाम नहीं है आपके पास। कम से कम यहाँ पर कांग्रेस के विधायक का नाम तो है जो नाराज चल रहे हैं। मैं आपसे नाम पूछूंगा, शायद मुझे नहीं लगता आप नाम बता पाएंगे। आप नाम बता दीजिए, कौन से विधायक नाराज चल रहे हैं जेजेपी या बीजेपी से? दादा गौतम पूरा नाराज चल रहे हैं, देवेंद्र बबली नाराज चल रहा है, काला जी नाराज चल रहे हैं। कितने विधायकों के आपको नाम बताऊं? सारे सरकार से रुष्ट है। तो कांग्रेस इनसे संपर्क में है और इनको अपनी पार्टी में ला सकती है, या फिर ये आपके पक्ष में वोट कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है आपको? तो पहले ही कांग्रेस ही थे, हो सकता है वापस कांग्रेस में आ जाए। ठीक है, ये बड़ी बात कही आप नरेश जी। देखिए, जिन नामों को यहाँ पर प्रदीप जी ने गिनाया, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे? कि सारा संसार जो है हवा के रुख के साथ चलता है, और हवा का रुख इस टाइम भाजपा के पक्ष में चल रहा है। इसलिए कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि जो है कांग्रेस की तरफ झुक जाए। और बबली तो मंत्री भी है और सारा कुछ है, और मतलब कोई हालात नहीं है इस टाइम, कोई हालात नहीं है जी। देश में कोई कुछ नहीं लगता। अब आपने देखो, किसान नेताओं का भी वीडियो एक आया था, उसमें भी देखा कि भाई उन किसान नेताओं ने भी ये माना कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। तो इसलिए कोई हालात नहीं है देश में कि भी जो कोई पार्टी को छोड़ के जो है उल्टी तरफ जाएगा, विपक्ष की तरफ जाएगा। वैसे कोई हालात लगते ही नहीं है कभी भी। इतने साल हो गए मेरे को भी देखते हुए जो है राजनीतिक। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेता जिस तरह से यहाँ पर एक नाराजगी की बात कर रहे हैं ये किसान आंदोलन के चलते, पंजाब में हम देख रहे हैं अच्छा खासा इसका असर दिखाई दे रहा है। आप किसान आंदोलन का असर हरियाणा में कैसा दिखाई दे रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? और कल के अविश्वास प्रस्ताव में तो आपने कहा इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में कितना असर है किसान आंदोलन का? जो किसान आंदोलन का असर तो है ही है, लेकिन आम जनमानस तो इसके साथ नहीं जुड़ा ना जी। सिर्फ किसान ही है जो जिनके अपने मुद्दे हैं, वो तो जुड़े हो सकते हैं, तो वो तो कहेंगे ही। लेकिन जो आम जनमानस है उसको तो बहुत परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। अब सिर्फ एक किसान वर्ग ही तो नहीं है, बाकी सारे वर्ग भी तो है, वो तो बहुत बुरी तरह। ठीक है, लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव में इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका अविश्वास प्रस्ताव पे कोई असर नहीं होगा जी। ठीक है। संगीता जी, प्रदीप जी ने कुछ नाम गिनाए, वो कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही कांग्रेसी थे, तो हमारे पक्ष में आ सकते हैं फिर से। ये ऐसा है, जो बहुत सारे लोग कांग्रेसी थे और वो भाजपा ही हो चुके थे। आप प्रदीप जी से पूछिए, इन्होंने हमारे साथ काम कभी किया या नहीं किया। प्रदीप जी भी तो हमारे साथ रहे हैं और कल को फिर आ सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं। प्रदीप जी बड़ी बात है। मेरे को 750 के करीब विधायक और जो सांसद रहे हैं वो सभी के सभी भ्रष्ट थे। उनके ऊपर बीजेपी ईडी का इल्जाम लगाते थे कि भ्रष्ट हैं। आज बीजेपी ने 750 के करीब पूरे हिंदुस्तान से विधायक और सांसद बीजेपी में लेके वो भ्रष्ट थे। हो सकता है वो कांग्रेस कल को निकाल भी देती।
आज कांग्रेस साफ होती जा रही है, बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन संगीता जी कह रही जितने आंकड़े उनके पास अभी है उससे ज्यादा वोट कल के अविश्वास प्रस्ताव में इनके पास पड़ेगा और ये अविश्वास प्रस्ताव कहने के जरूर गिरेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कितने आंकड़े हैं, ये आंकड़ा आप लोग के पास कितना जा सकता है? हम तो ये मानते हैं कि अगर इनकी एक दो वोट भी रहेगी तो वो सरकार की हार है। आज अगर ये आपको 60 सीटों के साथ बहुमत से जिताते हैं, 60 विधायक हमारे इनको 55 या 56 ही विधानसभा में बहुत बड़ी हार होगी भाजपा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भले अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए लेकिन अगर एक आध विधायक भी यहां आ जाते तो बड़ी हार होगी बीजेपी के लिए। ठीक है नरेश जी, लेकिन क्या इसका हम लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं अगर इस अविश्वास प्रस्ताव की बात करें? क्योंकि देखिए कुछ समय बाद अक्टूबर में यहां पर फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, लेकिन अभी तो लोकसभा में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव मेरे अनुमान से तो कहीं आ ही नहीं रहा, ये गिर जाएगा। लेकिन बिल्कुल गिरेगा, लेकिन क्या इससे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन और मजबूती के साथ सामने नहीं आएगा? हाँ, इस टाइम कोशिश तो है ही है उनकी, जीजेपी की भी इसके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो इस टाइम तो हालात नहीं है बीजेपी को छोड़ने के इनके, इसलिए जुड़ा रहना चाहती है। चलिए तो देखेंगे कल जिस तरह से कांग्रेस अभी दावा कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम पूरे नंबर के साथ हैं और हमें कोई डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो दावा करी कल देखना पड़ेगा कि ये दावे कितने सच साबित होंगे। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, संगीता जी, प्रदीप जी और नरेश उपल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से मनोहर पर अविश्वास और बिछी सियासत पर बिसात, देखना होगा कल अविश्वास प्रस्ताव में जब वोटिंग होगी तो किस तरह से आंकड़े सामने आते हैं। हालांकि अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है जेजेपी के साथ, लेकिन कांग्रेस दावा करेगी कुछ विधायक जो किसान आंदोलन से नाराज है वो हमारे साथ जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।